प्यारे बच्चों, टॉपिक सेट का सब टॉपिक है सबसेट्स। अब हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन से पहले कि सबसेट होता क्या है, हम सबसे पहले ये जानना सीखेंगे कि सबसेट बनते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक सबसेट। जैसे हमने कोई सेट लिया, A इज इक्वल टू एलिमेंट्स है उसमें 1, 2, 3 और उस सेट का ऑर्डर है 3 क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो अब हम इस सेट के सबसेट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एम्प्टी सेट लेना है। जब भी कभी आप सबसेट बनाएंगे, सबसे पहला सेट एम्प्टी सेट लेंगे। क्यों लेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। फिर आपको बच्चों सिंगल एलिमेंट, जैसे यहां पे 3 एलिमेंट है तो सिंगल एलिमेंट लिखना है। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। तो सिंगल एलिमेंट लिखना है। सिंगल एलिमेंट लिखने के बाद में, एक एलिमेंट लिखने के बाद में अब बारी आती है 2 एलिमेंट की। अब यहां से मैकेनिज्म को अच्छे से समझना आप। ये वाला सेट है हमारा मेन सेट। अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं हम, ऐसा कोई मैथमेटिकल नाम नहीं है ये कि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, ऐसा नहीं है। तो मेन सेट ए में आपको रेगुलर कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे, जब 2 एलिमेंट लेने थे तो जाहिर सी बात है यहां कांटेक्ट करोगे और यहां से स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट आपने ले लिए। भाई ऐसे तो करोगे ना। अब देखना, अब हमेशा ये बात ध्यान रखो कि लास्ट वाला एलिमेंट चेंज होता है। और पता कैसे चलेगा कि इसको चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो नेक्स्ट जब सेट बनाओगे आप, सबसेट बनाओगे, तो ये 1 तो एज इट इज सोच लेना। जैसे ही हम इसको चेंज करने की सोचेंगे और चेंज करने के लिए कांटेक्ट ऊपर करना पड़ेगा। ये 2 लिखा हुआ है तो 2 पर चले जाओ, ये 2 रहा। क्या 2 से आगे कोई बैठा हुआ है? यस, बैठा हुआ है। तो 2 को रिप्लेस करके हम लोग लिख देंगे 3। समझ गए ना। 1 तो एज इट इज, लास्ट वाले को चेंज करना होता है। अब जो हमने यहां 3 लिखा, अब इसको भी चेंज करने का सोचते हैं। और जब भी चेंज करने का सोचेंगे हम वापस से मेन सेट के अंदर चले जाएंगे। 3 के आगे कोई बैठा है? नहीं बैठा। तो बस यहां तो अब चेंज हो नहीं सकता। जब यहां चेंज नहीं हो सकता तो इससे जस्ट पहले वाले को फिर हम चेंज करने का सोचते हैं। ठीक है, तो यहां बैठा है 1, ये जाएगा ऊपर। वही चेंज करने के लिए यहां कांटेक्ट करना पड़ता है। और ये फिर से देखो, यहां बैठा है 1, ये जाएगा ऊपर। तो 1 के जस्ट आगे कौन है? 2। तो ये 2 ये यहां आ गया। अब ऐसे मत सोचना कि ये वाला 3 यहां आया है, नहीं, ये नहीं आया। जब भी कोई एलिमेंट ऊपर से आता है तो आगे के एलिमेंट साथ लेकर के आता है। इसलिए तो मैंने बोला था कि हम सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को चेंज करते हैं क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है। अब जैसे यहां 1 के बाद में 2 बैठा है, तो जब ये 2 यहां आएगा तो आगे का एलिमेंट भी साथ लेकर के आएगा 2। आगे के एग्जांपल में फिर से समझेंगे। और जब फाइनल हो जाए 1 2 1 3 2 3। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते सर 3 2 बना लीजिए। मैंने बताया था कि सेट के केस में आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। 2 3 और 3 2 एक ही बात है। अगर हम 3 2 का भी यहां पे सबसेट या सेट बना देंगे तो वो और ये एक ही हो गए ना फिर। तो इसलिए हम 3 2 या 3 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, वो एक ही बात है। और सबसे लास्ट में एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्टी और सबसे लास्ट में एज इट इज। अब पता कैसे लगाएंगे कि जितने भी सबसेट्स बने हैं सही बने हैं कि नहीं बने। यहां देखिए, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। ठीक है, तो इस ए के सबसेट्स कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर। हम आगे के लेक्चर में बताएंगे कि आया कैसे ये 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन मेन सेट, यानी ऑर्डर ऑफ मेन सेट, यानी कि ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ये फॉर्मूला फिक्स है, यानी 2 की पावर n ऑफ ए 3 8 1 2 3 4
5 6 7 8। आइए एग्जांपल नंबर 2 पर चलते हैं। इस बार हमने सेट लिया बी, एलिमेंट लिया 1 2 3 4। तो अब इस सेट का ऑर्डर है 4। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट बनेंगे। सबसे पहला एम्प्टी, फिर उसके बाद में सिंगल सिंगल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही डबल वाली स्टार्टिंग हम करेंगे तो बच्चों सबसे पहले आप यही तो लेंगे भाई 1,2 यही तो लोगे ना। फिर अपने को लास्ट वाला एलिमेंट चेंज करना होता है। जैसे 1,2 है ना, तो इस 2 को चेंज करना है। 2 को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,3 है ना। 2 को चेंज करेंगे, ये वाला 1 तो एज इट इज, इसके साथ तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं। और 2 को इस सीट को चेंज करना है तो ये कॉन्टेक्ट यहां करेगा, है ना भाई। 2 तो ये बैठा है, तो आगे कौन कौन है, 3 भी है 4 भी है। तो एक बार तो आ गया 3, ये वाला 1 यही वाला है, तो एक बार आ गया 3। फिर एक और ऑप्शन हमारे पास है अभी, एक बार आ गया 4। अब 4 से आगे कोई नहीं है ना, तो अब इस सीट को चेंज करेंगे। तो 1 को चेंज करने के लिए जब यहां पहुंचे तो पता चला 2 है, तो ये 2 ये रहा और आगे का दूसरे खुद लाता। ये देखो, अब देखो आया ना 2 4, सॉरी आया ना 2 3, ये वाला 4 नहीं गया ना यहाँ पे। यही चीज मैं आपको यहां समझा रहा था कि जब ये 2 आएगा तो आगे वाला साथ में एलिमेंट लेकर के आएगा। ये वाला 3 मत समझना कि ये यहां गया है। तो इसी तरीके से 2 3 बना। अब फिर से इस वाली सीट को चेंज करते हैं। 3 के बाद में ऑप्शन है हमारे पास 4 का, तो 2 4 फिर कंप्लीट हो गए। अब इसको चेंज करेंगे, यहां तो चेंज कर नहीं सकते ना, तो इसको करेंगे। फिर ये 2 कांटेक्ट किससे करेगा, यहां से करेगा। 2 के बाद में कौन बैठा है 3, तो ये 3 ये रहा, और 3 के जस्ट बाद में 4, तो 3,4 राइट। तो दो वाले ऐसे, यानी 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4। फिर से देखो यहां पे पेन की टिप को देखिए, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। चलिए अब हम बनाएंगे 3 3 वाले। तो सबसे पहले 3 वाले केस में आप ये तो लिख ही देंगे 1 2 3। अब जैसा कि मैंने बताया लास्ट वाली सीट को चेंज करना होता है बेटा। लास्ट वाली सीट पे 3 बैठा है, उस 3 को कांटेक्ट आप यहां कीजिए, तो आगे बैठा है ना अभी 4, तो ये देखो 1 2 4, इस सीट को चेंज करना होता है। अब 4 से आगे तो कुछ बैठा नहीं है ना, तो जस्ट पिछले वाली सीट को अभी चेंज करवाएगा, तो 1 एज इट इज। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब चेंज करना होता है 2 को, तो कॉन्टेक्ट यहां करेगा। आगे कौन है 3, तो 3 और ये साथ में आगे वाला साथ में लेकर के आएगा। तो ये 4 ये वाला 4 नहीं है। जब आपने इसको चेंज किया था 3 आया, तो 4 को भी ऊपर से लाया। अब देखिए 4 यहां चेंज नहीं हो सकता, 3 ऑलरेडी आ गया है, 3 4 पूरे आ चुके हैं। अब ये चेंज होगा 1, तो 1 चेंज होकर के क्या आएगा 2 और आगे के साथ में लाएगा, तो 2 3 4। ये 3 4 ये वाले नहीं है। आपने ये 2 यहां से लिखा, आगे के एलिमेंट्स हमेशा साथ में लाता है, चाहे 2 एलिमेंट्स हो चाहे 1 एलिमेंट हो, आगे के एलिमेंट हमेशा साथ में रहता है। जैसे यहां पे भी मैंने बताया कि 1 के बाद में जब चेंज हुआ 2, तो आगे का एक ही एलिमेंट आना था लेकिन साथ में लाएगा, ये ध्यान रखना। यहां पे देखो 2 के बाद में 3 आया, तो ये वाला 4 यहां नहीं है, ये नहीं है, तो ये 3 के बाद में जो ये 4 आया ऊपर से आया। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ टाइमली जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो रिदम में आ जाएंगी चीजें। तो ये आ गया 2 3 4, ठीक है। और लास्ट के अंदर एज इट इज 1 2 3 4 आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 raised to the power 4 is equal to 16. Example 3, let C is equal to A B C D. तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 16, 2 raised to the power 4। तो सबसेट्स में सबसे पहले एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, ठीक है। फिर स्टार्टिंग देखो, आप 2 एलिमेंट को जब लेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैकेनिज्म को फिर से समझते हैं। लास्ट वाले को चेंज करना है, बी बैठा है, यहां जाइए, आगे बैठा है सी, तो ये आ गया एसी। ए तो यही वाला गया है, बी की जगह
ये सी आ गया और फिर अगला डी आ गया। डी से आगे चेंज नहीं हो सकता, वो इसको चेंज कराएगा, इसको चेंज कराएगा तो ये बी और आगे वाले को साथ लेकर के आएगा तो बी सी आ गया, फिर बी डी आ जाएगा। फिर ये चेंज नहीं हो सकता, वो इसको चेंज कराएगा तो ये सी और आगे वाले को साथ लेकर के आएगा तो ये वाला डी यहां से नहीं आया, ये वाला डी आया यहां से सी डी। ठीक है, फिर तीन वाले ए बी सी, फिर लास्ट वाला ए बी डी। फिर ये चेंज नहीं हो सकता, ये इसको चेंज कराएगा ए सी डी और बी सी डी और ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक सिंबल के बारे में बात करते हैं जिसे बोला जाता है इंप्लाइज। नोटेशन उसका ये है, मीनिंग निकलता है इफ देन। यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया और जिसकी कंडीशन है कि सेट ए 1 2 3 और सेट बी 1 2 3 4 5। कि सपोज कीजिए कि सेट ए मैंने इस तरीके से लिया कि उसके तीनों के तीन, उस सेट के तीनों एलिमेंट्स सेट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला साइन जहां भी लगता है, ठीक है, उसका मतलब होता है इफ देन। आपको ये दोनों के दोनों वर्ड ऑटोमेटिक एडजस्ट करने कैसे, ये देखो। मैंने लिखा ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू सेट ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट बी। इस कंडीशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मतलब देखिए, इंप्लाइज लग रहा है यहां, हमेशा ध्यान रखिएगा इंप्लाइज से जस्ट पहले जो बैठा है, जो कंडीशन बैठी है, तो उससे पहले ऑटोमेटिक आप इफ एडजस्ट कर दीजिए मन में, राइट। और जो इंप्लाइज के बाद में जो कंडीशन बैठी है उससे पहले देन लगा दीजिए। तो ये बन गया इफ एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए देन ए बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब स्मॉल ए, आपको याद होगा मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट इस तरीके से यहां बैठ जाता है जबकि सेट ए में और कोई एलिमेंट्स है और ऐसे लिख करके दे दिया जाता है, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है यहां, और ए की जगह 3 भी हो सकता है। हम तीनों में से किसी भी टाइम पर कोई सा भी एलिमेंट यहां एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब इफ इसमें से कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और ये आप मान करके चलो सारे के सारे एलिमेंट्स कंसीडर होंगे बारी बारी से। जैसे एक बार आप अपने मन में 1 रखिए तो 1 बिलोंग्स टू ए, तो वही ए की वैल्यू, ये देखो वही ए की वैल्यू लिखी है मैंने यहां पे, तो क्या 1 बिलोंग्स टू बी है? यस। फिर 2 को कंसीडर करो कि अगर 2 बिलोंग्स टू ए है, कैपिटल ए, तो वही 2 बिलोंग्स टू बी। यस। फिर 3 को कंसीडर करो कि इफ 3 बिलोंग्स टू ए, इफ यानी कि ये तो आप एज्यूम कर लो कि अगर 3 एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या वही, तब वही 3 सेट बी में है? यस। सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसे अपन कहेंगे ट्रू, कि ये स्टेटमेंट यानी ये जो आपने सिंबल लगाया ये ट्रू है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस सिंबल को कहा जाता है इंप्लीकेशन, इंप्लाइज, यानी इसको ऐसे समझो ये वन वे होता है। ये जिस साइड में लग रहा होता है बस उससे पहले वाले को आप कंसीडर कर लो, एज्यूम कर लो, और इसको चेक करते हैं। अब जैसे यहां देखिए सेकेंड एग्जांपल में, सेकेंड पार्ट में, इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए मीन्स इसके एलिमेंट बारी बारी से, कि मैं कोई भी एलिमेंट अगर यहां से बी में से लूं तो क्या वो ए में भी होंगे? हर एक के लिए बात हो रही है, ये नहीं कि सर देखो कुछ तो है कुछ नहीं है, नहीं, 100% के लिए बात होनी चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी आप उसको ट्रू और फॉल्स करोगे, तभी कहोगे कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां बी में से बारी बारी से अगर मैं सारे एलिमेंट्स यहां लूं तो क्या वो सारे के सारे ए में? नहीं भाई, फॉल्स। तो इंप्लाइज का मतलब ये होता है कि पहले जो लिखा जाता है वो एज्यूम कर लो आप कि चलो ठीक है कि कोई एलिमेंट हमें बी में से लेना है, तो क्या वो होंगे ए में, फिर यहां वाले को चेक करते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, राइट, इन दोनों को मर्ज करते हैं, है ना, 2 वे इंप्लीकेशन, फिर वो ऐसे बनता है, ऐसे। आपको एक बात और बताता हूं,
ये जो मैंने लिखा कि भाई पहले मैं बी को लेकर के चला और फिर ए में देखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा कि स्टार्टिंग में तो चलो मैं ए लिख लू, ऐसे भी लिख सकता हूं, ये है ना। तो अब अपने को यहां से चलना है, यहां से स्टार्ट करना है कि अगर मैंने बताया ना इंप्लाइज के साइन से पहले, अब वो यहां कंसीडर होगा कि कोई एलिमेंट बी में है तो क्या वही एलिमेंट ए में होगा, ठीक है। तो इसको और इसको जब आप देखोगे तो देखो ये चीज पहले लिखी हुई है, तो देखो यहां पे भी ये चीज पहले लिखी हुई है, ये चीज बाद में है, तो देखो ये भी बाद में है। लेकिन इन दोनों साइन को अगर आप मर्ज करोगे, है ना, दो अलग अलग कंडीशंस को मर्ज करोगे तो वो एक बन जाएगी ना, बन गई ना। तो ये हो गया बाय इंप्लीकेशन, बाय इंप्लाइज इसको कहा जाता है। और इसको जैसे इसको इफ देन कहते हैं, तो इसको इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं, या इस सिंबल की जगह IFF भी लिख सकते हैं। तो कभी भी IFF मैथमेटिक्स में लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है बाय इंप्लीकेशन, ये हमेशा ध्यान रखना। और बाय इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार आप ऐसे कंसीडर करो, यानी इसमें जैसे होता है ना कंप्यूटर पे लैपटॉप पे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, दो केस है। तो इस पे क्लिक करोगे तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो ए से बी की तरफ, एक बी से ए की तरफ। ये देखो इस वाले एरो के साइन को आप ऐसे दबाइए तो ए से बी की तरफ जा रही है ना, अब इस वाले एरो के साइन को दबाइए, अब बी से ए की तरफ आ रही है। तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या पूरी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है? एक तो हो रही है जो इधर से उधर जा रही है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, और ये वाली नहीं हो रही, तो इसलिए इसको फॉल्स बोला गया, राइट। तो हमने इसी चीज को ऐसे लिखा है, IFF लिखा है, तो इसको फॉल्स बोला गया। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल लिया, उसमें हमने क्या किया कि सेट ए में 1 2 3, सेट बी में भी 1 2 3। तो अब हमने क्या किया कि कोई एलिमेंट, एनी एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3, ठीक है, राइट, वही बी में भी है। और अब बी लेकर के चलो तो वही ए में भी है। जैसे एक बार इसको ऐसे प्रेस करो कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो क्या वो बी में है, चेक करो। हाँ, अगर 1 यहां है तो 1 वहां भी है, 1 अगर 2 ए में है तो देखो 2 बी में भी है, 3 अगर ए में है तो देखो 3 बी में भी है। तो ऐसे तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अभी ट्रू फॉल्स नहीं बताएंगे, दोनों चेक होगा। अब इसको ऐसे चेक करो, ऐसे कि अगर कोई एलिमेंट ए में बी में है, जैसे यहां 1 लिया, 1 बिलोंग्स टू बी, तो क्या 1 बिलोंग्स टू ए? यस। 2 बिलोंग्स टू बी, तो क्या 2 बिलोंग्स टू ए? यस। 3 बिलोंग्स टू बी, तो क्या 3 बिलोंग्स टू ए? यस। तो ऐसे, यानी कि इससे इस तरफ जा रहे हैं तो भी सेटिस्फाई, और इससे इस तरफ आ रहे हैं तो भी सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो हम इसे बोलेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है।